जय श्री कृष्ण। आज हम सब आर्षि वशिष्ठ द्वारा बताए भानु सप्तमी की कथा करने जा रहे हैं। बोलो सूर्य भगवान की जय। प्राचीन काल में इंदुमती नाम की एक वेश्या हुआ करती थी। उसने अपना पूरा जीवन इसी वेश्यावृत्ति में गुजारा था। इंदुमती ने कभी भी कोई धार्मिक कर्मकांड या फिर कोई पुण्य कर्म नहीं किया था। एक दिन उसके मन में मरणोपरांत मोक्ष प्राप्ति का विचार आया। फिर उसने सोचा कि उसने जीवन में कभी कोई पूजा पाठ या धार्मिक कार्य नहीं किया, फिर भला उसे मोक्ष कैसे मिल सकता है। मोक्ष प्राप्ति की इसी महत्वाकांक्षा के साथ वह आर्षि वशिष्ठ के पास गई। फिर इंदुमती ने आर्षि वशिष्ठ से पूछा कि हे ऋदेव, मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई धार्मिक कार्य और पुण्य कर्म नहीं किया, किंतु इस समय मेरे मन में मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा है। हे ऋषिवर, कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मेरे जैसी महिला जिसने पूरा जीवन वैश्यावृत्ति में गुजारा हो, उसे मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति हो। इंदुमती के ये वचन सुनकर आर्षि वशिष्ठ को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, हे देवी, स्त्रियों को सौभाग्य, सुख और मोक्ष प्रदान करने वाला एक ही व्रत है। वह व्रत है भानु सप्तमी व्रत। इस दिन जो भी महिला व्रत रखती है, पूरे विधि विधान से सूर्य देव की पूजा अर्चना करती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप भी यह व्रत रखकर पूरे निष्ठा भाव एवं विधि विधान से सूर्य देव की पूजा अर्चना करना, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इंदुमती ने आर्षि वशिष्ठ के कहे अनुसार पूरे विधि विधान से और निष्ठा के साथ भानु सप्तमी का व्रत रखा और सूर्य देव की पूजा अर्चना करी। इसके फलस्वरूप मरने के बाद इंदुमती को मोक्ष की प्राप्ति हुई। वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गई। यह व्रत का ही फल था कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उसे स्वर्ग में अप्सराओं की नायिका के रूप में स्थान मिला। तभी से भानु सप्तमी का व्रत रखने की परंपरा की शुरुआत हो गई और सभी भक्त हर भानु सप्तमी को पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखकर सूर्य देव की पूजा अर्चना करने लगे। यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एवं अपने परिजनों को भेजकर उनको भी कथा सुनाने का फल पाए।